दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। देश भर में लॉकडाउन को लेकर बहुत सारी नई खबरें निकल कर आई हैं जिसको आपको जरूर जान लेना चाहिए। अब तक देश में 78,823 केस, 49,219 का इलाज चल रहा है और 26,234 ठीक हो चुके हैं और ये आंकड़े अभी भी बढ़ रहे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में दिखाई जाने वाली सारी खबरें बेहद ही जरूरी हैं। अगर आपने सारी खबरें विस्तार से देख ली तो आपका फायदा जरूर होगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी के साथ दोस्तों आज की पहली खबर में आप देखेंगे रमजान से पहले ही मुसलमानों के लिए गृह मंत्रालय का ये बड़ा ऐलान, जरूर देखिए। साथ ही लॉकडाउन 4 का होगा ये नया रूप, घर से बाहर निकलने लगेंगे लोग, क्या क्या चीजें बदलेंगी देखने के लिए बने रहिए। और आगे देखेंगे लोगों को निकालने के लिए चलाई जा रही हैं 8 जोड़ी राजधानी स्पेशल ट्रेन, कब से शुरू होगी बुकिंग, जानकारी के लिए देखते रहिए। आगे देखेंगे दोस्तों लॉकडाउन 4 में कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी और कौन सी रहेंगी बंद, पूरी जानकारी आगे वीडियो में। साथ ही जाने लॉकडाउन के बीच देश भर के स्कूलों पर आई बड़ी खबर, अगले साल से होगा ये बदलाव। लेकिन उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा। फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। ध्यान से सुनिए दोस्तों, मुसलमानों के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। महामारी को लेकर देश की सरकार बहुत सशक्त नजर आ रही है क्योंकि लाखों कोशिशों के बाद भी मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि रोहिंग्या मुसलमानों और तबलीगी जमात के बीच कनेक्शन की जांच की जाए। रोहिंग्या मुस्लिम और उनके परिचितों का भी टेस्ट होना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे अपने क्षेत्र में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों की जांच कराएं, क्योंकि इनमें से कई दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मरकज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे। रमजान के मौके पर देश के करोड़ों मुसलमान एक साथ आके नमाज पढ़ते हैं, लेकिन महामारी के ऐसे हालात देखते हुए अब शायद केंद्र सरकार इसकी भी इजाजत नहीं देगी और लोगों को अपने ही घरों में इस बार का त्योहार मनाना पड़ेगा। दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आगे आने वाला है एक बहुत बड़ा रहस्य, भारत का एक ऐसा अनोखा मंदिर जिसमें मूर्तियां करती हैं आपस में एक दूसरे से बात। सच जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों अगली खबर बेहद बड़ी है। लॉकडाउन में फंसे लोगों को निकालने के लिए अस्थायी रूप से 15 जोड़ी स्पेशल राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इनमें से 8 जोड़ी स्पेशल राजधानी ट्रेनें सप्ताह में 7 दिन अपने निर्धारित स्टेशनों से छूटेंगी। बाकी ट्रेनों का संचालन सप्ताह में सीमित दिनों में किया जा रहा है। इन सभी स्पेशल राजधानी ट्रेनों के संचालन का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार इन ट्रेनों का अस्थायी संचालन 12 मई से 20 मई तक किया जाएगा। इन ट्रेनों के टिकटों की एडवांस बिक्री फिलहाल 1 सप्ताह के लिए ही की जा रही है। घोषित टाइम टेबल के अनुसार कुल 15 जोड़ी ट्रेनों में 8 जोड़ी ट्रेनें 12 मई से 20 तक रोजाना अपने निर्धारित स्टेशनों से छूटेंगी। ये दैनिक स्पेशल राजधानी ट्रेनें दिल्ली से हावड़ा, मुंबई, अहमदाबाद, पटना, बेंगलुरु, डिब्रूगढ़, भुवनेश्वर व जम्मू तवी के बीच अप एंड डाउन चलेंगी। बाकी 4 जोड़ी ट्रेनें सप्ताह में 2 दिन, 1 जोड़ी ट्रेन सप्ताह में 3 दिन और 2 जोड़ी ट्रेन सप्ताह में 4 दिन चलेंगी। दोस्तों इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले बताते हैं। अगर आपको भी दुनिया भर की खबर सबसे पहले चाहिए तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। अगली खबर बहुत ही बड़ी है दोस्तों। देश के प्रधानमंत्री ने मंगलवार के दिन लॉकडाउन 4 की शुरू होने की बात कही है और ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल बना हुआ है कि लॉकडाउन 4 में किस तरह की छूट उन्हें मिलेगी और क्या नए नियम लागू होंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि लॉकडाउन 4 में जो इलाके ग्रीन जोन में हैं, उनमें पूरी तरह से छूट दिए जाने की संभावना है। लॉकडाउन के चौथे चरण में कई सरकारी और निजी कार्यालय खुलेंगे। 18 मई से कई और आर्थिक गतिविधियों को खुलने की इजाजत दी जा सकती है। इसके अलावा दुकानों को खोलने के लिए भी नियम बनाए जा सकते हैं। संभावना है कि मार्केट में एक दुकान के बाद दूसरी दुकान को नंबर के हिसाब से खोला जा सकता है। ईद के त्योहार के मौके पर भी लोगों को ईद की नमाज अदा करने की छूट दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें रखी जा सकती हैं। जरूरी सामान की दुकानों को कुछ शर्तों के साथ फुल टाइम के लिए खोला जा सकता है। दिहाड़ी मजदूरों के लिए लॉकडाउन 4 राहत भरी खबर ला सकता है। सभी राज्यों में दिहाड़ी मजदूरों के लिए काम में छूट दी जा सकती है। ट्रेन सेवा बहाल होने के बाद दिल्ली मेट्रो भी जल्द शुरू की जा सकती है। इसके लिए स्टेशन में साफ सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। दोस्तों देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि लॉकडाउन 4 नया रंग और रूप लेकर आएगा और ऐसे में 18 मई से कौन सी दुकानें खुलने वाली हैं और कैसे, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। संभावना है कि मार्केट में एक दुकान के बाद दूसरी दुकान को नंबर के हिसाब से खोला जा सकता है।
सूत्रों के अनुसार एक लाइन में दुकानों की लाइन लगातार नंबरिंग की जाएगी और फिर उन्हें एक दिन ऑड और एक दिन इवन नंबर के हिसाब से खोला जाएगा। ऐसे में दुकानों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रहेगी। उन इलाकों में दुकानें नहीं खुलेंगी जिन्हें हॉटस्पॉट माना गया है या कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। रिहायशी इलाकों की नजदीकी दुकानें और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सों के भीतर स्थित दुकानों को खोलने की इजाजत होगी। शॉपिंग मार्केट, मार्केट कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल्स को इजाजत नहीं होगी। दुकानों में सिर्फ 50% स्टाफ के साथ काम होगा। ये सभी मास्क लगाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। भारत में 17 मई तक लागू लॉकडाउन के बीच एनसीईआरटी ने अहम कदम उठाया है। एनसीईआरटी ने कहा है कि स्कूलों को साल 2021 से नया करिकुलम लागू करना होगा। स्कूल की किताबों में बदलाव की प्रक्रिया भी उसी के हिसाब से शुरू की जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2021 तक किताबें तैयार कर ली जाएंगी और नए करिकुलम में हर विषय का कंटेंट कम किया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार सरकार से जुड़े कुछ सूत्रों ने इस बात का खुलासा भी किया है कि नए करिकुलम में नई शिक्षा नीति 2020 के सुधारों को ध्यान में रखकर सिलेबस शामिल किया जाएगा। माना जा रहा है कि केंद्रीय कैबिनेट के सामने इस महीने के अंत तक नई शिक्षा नीति का प्रस्ताव पेश कर दिया जाएगा। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो अब स्कूलों में पढ़ाई और पढ़ने का ढंग बदलने वाला है। सिलेबस को कुछ इस तरह से बनाने की तैयारी हो रही है जिससे बच्चों को सिर्फ चीजें याद न करनी पड़े बल्कि कॉमन सेंस और मेंटल एबिलिटी का इस्तेमाल करके विषयों को समझने पर ध्यान दिया जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो का यह हिस्सा आपके होश उड़ा सकता है। भारत कई रहस्यमयी चीजों से भरा हुआ है। यहाँ पर कई ऐसे चमत्कारिक मंदिर हैं जो अपने अंदर कई रहस्य छुपाए हुए हैं। आज हम आपको 400 साल पुराने मंदिर के बारे में बताते हैं जिसकी मूर्तियां आपस में बातें करती हैं। जी हाँ दोस्तों, सुनने में ये भले ही अटपटा लगे लेकिन ये 100% सच है। बिहार के बक्सर जिले में स्थित राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मंदिर में रोज रात को मूर्तियों के बोलने की आवाजें आती हैं। इन आवाजों को सुनकर लगता है कि जैसे मंदिर में विराजमान मूर्तियां आपस में बातें करती हैं। आधी रात को यहाँ से गुजरने वाले हर इंसान को ये आवाजें सुनाई पड़ती हैं। हालांकि पहले लोग इसे सच नहीं मानते थे, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया, तब उन्हें इस घटना पर भरोसा करना पड़ा। वैज्ञानिकों की एक टीम ने रिसर्च करने के बाद कहा कि ये आवाज किसी व्यक्ति की नहीं आती। उनका मानना है कि यहाँ कुछ अजीब घटना होती है जिसके कारण ये आवाज सुनाई पड़ती है। वैज्ञानिकों की माने तो इस मंदिर की बनावट ही कुछ ऐसी है जिसकी वजह से सूक्ष्म शब्द यहाँ भ्रमण करते हैं। दिन में जो लोग यहाँ पर आपस में बात करते हैं वो बातें रात को यहाँ गूंजती हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि तांत्रिक शक्तियों के कारण यहाँ की देवियां जागृत हैं। इसी के साथ दोस्तों, आगे की बड़ी खबरों में देखने वाले हैं 15 मई से सड़कों पर दौड़ेगी रोडवेज। ऑनलाइन बुकिंग के बाद कर सकेंगे सफर। कैसे होगी बुकिंग की प्रक्रिया, जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में अगर आपके खाते में भी सिलेंडर की सब्सिडी आती है तो इस खबर को जरूर देखें। अगली खबर में सरकार की एक स्कीम जिसमें मिलेंगी 20,000 मंथली पेंशन और 45 लाख रुपए। आज की अगली बड़ी खबर में मौसम विभाग की चेतावनी, 16 मई से उठेगा चक्रवाती तूफान। इन 7 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी। विस्तार से देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन के कारण फंसे लोगों की सुविधा के लिए 15 मई 2020 से कुछ चुने हुए मार्गों पर विशेष बस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। अभी ये विशेष बस सेवा हरियाणा से बाहर और महामारी से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों में शुरू नहीं होगी। परिवहन विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां एक जानकारी देते हुए बताया कि बसों में यात्रा करने के लिए केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही बुकिंग की जा सकेगी। यात्रा के लिए मार्गों का विवरण और किराए से संबंधित जानकारी भी वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने बताया कि बसों का परिचालन हरियाणा राज्य परिवहन के बस अड्डों से निर्धारित बस अड्डे तक ही किया जाएगा। रास्ते में पड़ने वाले स्टेशन से किसी भी यात्री को बस में चढ़ने या उतरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दोस्तों, लॉकडाउन के बीच एलपीजी सिलेंडर के उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। 1 मई से बिना सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर सस्ता हो गया है। राजधानी दिल्ली में रसोई गैस सिलेंडर 162.50 रुपए सस्ता हुआ है। इसके पहले 744 रुपए चुकाने होते थे। तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती हैं। मुंबई में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 579 रुपए होगी, जबकि इसके लिए पहले 714.50 रुपए देने होते थे। कोलकाता में सिलेंडर के दाम में 190 रुपए की कटौती हुई है। अब ये 584.50 रुपए में मिलेगा। चेन्नई में सिलेंडर 761 रुपए की तुलना में 569.50 रुपए में मिलेगा।
रसोई गैस के दाम में भारी गिरावट के पीछे कच्चे तेल की कीमतों में रिकॉर्ड कमी को माना जा रहा है। लगातार तीसरी बार गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर सस्ते हुए हैं। इस कमी से देश के 1.5 करोड़ ग्राहकों को फायदा होगा। अगर आप इस समय में कुछ पैसे बचाकर एक निश्चित समय के बाद अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो आपके पास ये बेहतर मौका है, क्योंकि एनपीएस के जरिए आप अच्छे रिटर्न हासिल कर सकते हैं। आपको बता दें कि पेटीएम मनी ने अपने ऐप पर नेशनल पेंशन सिस्टम को ऐड कर दिया है। पेटीएम मनी के जरिए अब एनपीएस में और आसानी से और जल्दी निवेश किया जा सकेगा। उन्हें अपने रिटायरमेंट के लिए बचत करने में मदद मिलने के साथ साथ टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। अगर आपकी उम्र 30 साल है, वहीं इसमें 5,000 रुपए मंथली जमा करते हैं। 30 साल की उम्र से अगर योजना से जुड़ते हैं तो इसमें 60 साल की उम्र तक यानी 30 साल तक निवेश करना होगा। एनपीएस में मंथली निवेश यानी 5,000 रुपए होते हैं। 30 साल में कुल योगदान 18 लाख रुपए का होता है। निवेश पर अनुमानित रिटर्न 8% होता है, तो मैच्योरिटी पर कुल रकम 75,01,476 रुपए होती है। दोस्तों, देश में मौसम का मिजाज बदल रहा है। कई राज्यों में पिछले 3-4 दिनों से तेज हवाएं और धूल भरी आंधी देखी जा रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि अगले 3 दिनों में एक चक्रवाती तूफान की संभावना बन रही है। इसके मिले जुले प्रभाव के चलते कई राज्य प्रभावित होंगे। यहाँ तेज आंधी और भारी बारिश हो सकती है। अनुमान जताया जा रहा है कि आगामी 16 मई की शाम तक चक्रवाती तूफान प्रभावी हो सकता है। इन 7 राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सहित पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम बिगड़ सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।